हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल रवि अदिति क्लासेस। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर। इसमें हम कवर करेंगे 29 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर 2023 तक सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपका पूरे एक हफ्ते का जो भी करंट अफेयर का रिविज़न है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज की हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच सिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय यूनेस्को टू बी द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। यानी कि यूनेस्को के द्वारा किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है कोझिकोड को, जो कि केरल की एक सिटी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर ये बनी है कोझिकोड। यूनेस्को की बात करें तो देखिए फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर तो ये है पेरिस फ्रांस में। स्टैब्लिशमेंट तो ये हुई थी 1945 में और अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट तो ये है एड्रे अजोले। अगला प्रश्न है, विच सिटी हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड एज सिटी ऑफ म्यूज़िक बाय यूनेस्को। तो देखिए अभी हाल ही में किस शहर को संगीत का शहर ये नाम दिया है। तो देखिए संगीत का शहर अगर हम ये बात करें तो अभी हाल ही में ये नाम दिया गया है ग्वालियर को, जो कि मध्य प्रदेश की एक सिटी है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे कि सिटी ऑफ म्यूज़िक बाय यूनेस्को ये डिक्लेयर हुई है ग्वालियर। फिर से हम जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में। फुल फॉर्म इज़ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इज़ इन पेरिस फ्रांस। स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1945 में। प्रेसिडेंट तो ये है एड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड बाय WHO टू इट्स TB एडवाइजरी ग्रुप। यानी कि WHO ने किसे अपनी TB सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। तो देखिए अभी हाल ही में ये नियुक्त हुए हैं सारंग देव। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारंग देव इज़ अपॉइंटेड बाय WHO टू इट्स TB एडवाइजरी ग्रुप। अगर हम बात करें WHO की फुल फॉर्म इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिशमेंट इज़ ऑन 1948। हेडक्वार्टर की बात करें तो यह है जनेवा स्विट्ज़रलैंड। प्रेसिडेंट तो यह है टेड्रोस अधानोम ग्रेबियस। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय लेस एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए अगर हम बात करें लेस की तो लेस आपने अक्सर खाए होंगे, तो इसके देखिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसके भी ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय लेस एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली स्कूल्स ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज स्कूल्स। यानी कि हाल ही में किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल ये घोषित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश की जो भी स्कूल हैं उनको हेरिटेज स्कूल का दर्जा ये दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो देखिए अगर हम बात करें इसकी कैपिटल की तो ये है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर तो ये है पेमा खांडू। गवर्नर तो ये है केवल्य त्रिविक्रम परनायक। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट इज़ अन्न महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए अगर हम बात करें अन्न महोत्सव का आयोजन ये किस राज्य में किया गया है। तो देखिए अन्न महोत्सव ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर तो ये है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर तो ये है आनंदीबेन पटेल। यहाँ से आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि देखिए सोलर सिटी अगर हम बात करें भारत की पहली सोलर सिटी तो ये तो बनने जा रही है मध्य प्रदेश में सांची। लेकिन अगर हम बात करें यूपी में तो यूपी में सोलर सिटी बनने जा रही है अयोध्या। ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताना था, ये आप ध्यान रखेंगे। ये है सोलर सिटी यूपी की पहली, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड सिटीज़ डे इज़ सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो देखिए अगर हम बात करें विश्व शहर दिवस की तो ये देखिए अभी हाल ही में मनाया गया है 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है जो कि है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, और इसको जो डिक्लेयर किया गया है डे वो किया गया है UN जनरल असेंबली के द्वारा। अगला प्रश्न है, नीलावू कुदीचा सिमहंगल इज़ एन
ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ये आपसे पूछा है कि नीलावू कुदीचा सिमहंगल, तो ये ऑटोबायोग्राफी ये किसकी है? तो सही आंसर है एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर बी। ये कौन है? तो ये इसरो के चेयरमैन हैं। इसरो की बात करें, स्थापना हुई थी 1969 और हेड क्वार्टर तो ये है बेंगलोर में। तो इसी की ये चेयरमैन है और इन्हीं की आत्मकथा का ये नाम है नीलावू कुदीजा सिमहंगल। और इसरो न्यूज़ में अभी हाल ही में काफ़ी था इस साल में, पहले चंद्रयान के लिए, चंद्रयान 3, उसके बाद इसने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया और अभी गगनयान को इसने अभी टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया था। तो ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि रिसेंटली एस सोमनाथ हैज़ रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी विच इज़ नीलावू कुदीचा सिमहंगल एंड दिस ऑटोबायोग्राफी इज़ रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मलयालम। एस सोमनाथन की बात करें तो करंटली हेड्स दी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए सही आंसर है इसका महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर सी। महेंद्र सिंह धोनी को अभी हाल ही में SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसी के साथ में लेस कंपनी ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। SBI की बात करें, स्टैब्लिशमेंट ईयर इज़ 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन तो ये है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन रिमूव्ड बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट। तो देखिए अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो इसका नाम है अल्बानिया, ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज़ अनाउंस्ड द रिमूवल ऑफ सेवरल कंट्रीज फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट in a review published in the October 2023, which includes Cayman Island, Panama, Jordan and Albania. FATF की बात करें, स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1989 में, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में और चेयरमैन तो ये है टी राजा कुमार। अब देखिए FATF की बात करें तो ये 2 लिस्ट को इशू करता है, एक है आपकी ग्रे लिस्ट और एक आपकी होती है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में वो सब आते हैं जिनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है और ग्रे लिस्ट में थोड़े वो कंट्रीज़ आते हैं जिन पे थोड़ी कम निगरानी रखी जाती है। और निगरानी किस चीज़ को लेकर? तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को लेकर जो है निगरानी रखी जाती है अलग अलग देशों में। तो उसी में अभी हाल ही में कीमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को इन्होंने अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया, यानी कि किसने अभी हाल ही में रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हमारे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर सी। देखिए रिसेंटली द कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जगदीप धनखड़, हैज़ इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन विच इज़ रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम फॉर एल्डरली ट्रीज, यानी कि किस राज्य ने बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना ये शुरू की है? तो ये देखिए अभी हाल ही में शुरू की गई है हरियाणा राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। हरियाणा तो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर तो है यहाँ के भंडारू दत्तात्रेय और कैपिटल तो ये है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन एज अ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में मोबाइल फ़ोन निर्माता के तौर पर भारत का स्थान तो ये है दूसरा यानी कि सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टोल्ड अबाउट दिस ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस विच इज़ हेल्ड इन न्यू दिल्ली। He said India is now an exporter of mobile phones and the second largest mobile manufacturer with export worth rupees 2 lakh crore. Next question is, in which state was the Indian Army first vertical wind tunnel inaugurated recently, यानी कि भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में ये किया गया है बेसिकली कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कैपिटल शिमला और साथ ही में धर्मशाला भी है। ठीक है, समर और विंटर कैपिटल ये अलग अलग होती हैं। और चीफ मिनिस्टर तो ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर तो ये है श्री शिव प्रताप शुक्ला।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर वॉज इलेक्टेड द न्यू किंग ऑफ विच कंट्री। तो ये चुने गए हैं मलेशिया के नए राजा। ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि ये अभी हाल ही में चुने गए हैं मलेशिया के नए राजा। मलेशिया की बात करें, कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है रिंगिट, और यहाँ पे जो एक अभ्यास एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हरमो शक्ति। अभी हाल ही में ये हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज काजिन 2023 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए अभी हाल ही में जो एक्सरसाइज काजिन है ये हुई है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए कजाकिस्तान की बात करें तो राजधानी है इसकी अस्ताना, करेंसी है इसकी कजाकिस्तानी तेंगे, और प्रेसिडेंट तो ये है कासिम जोमार्थ तोकायेव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द फर्स्ट ग्लोबल लीडर समिट ऑन एआई सिक्योरिटी बी हेल्ड। यानी कि एआई सुरक्षा पर जो पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित होगा। तो ये होगा इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश लीडर हैं सुनक, ऋषि सुनक will host the first global AI safety summit. Earlier he said in London that he believed technologies like AI would prove to be a transformative as the industrial revolution, the advent of electricity, or the discovery of the internet. Next question is when was the first International Day of Care and Assistance 2023 इज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो देखिए भी हाल ही में पहली बार ये अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस ये मनाया गया है। तो डेट आपको ध्यान रखनी है, ये है 29 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 29 अक्टूबर को पहली बार ये बना है इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड असिस्टेंट 2023। ये कब होगा? 29 अक्टूबर को, और ऑर्गेनाइज हो रहा है बाय यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has become the fifth Indian batsman to complete 18,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले पाँचवें भारतीय बल्लेबाज ये कौन बने हैं? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बैलन डी और अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2023। यानी कि 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। और ये अर्जेंटीना से हैं। तो अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने जो है वो फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था इन्हीं की लीडरशिप में। तो देखिए फुटबॉल लेजेंड है लियोनेल मेसी हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बैलन डी और अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2023 एंड मेसी हैज़ वॉन द बैलन डी और अवार्ड फॉर द रिकॉर्ड 8th टाइम। Next question is who is the first female wrestler of the country to become world champion in under 23 wrestling which is held in Albania। तो देखिए अभी हाल ही में अल्बानिया में आयोजित हुए हैं अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान ये कौन बनी है? तो इनका नाम है ऋतिका हुड्डा, जो कि रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन आर्ट फ्रॉम वेस्ट स्कल्पचर फ्रॉम स्क्रैप। तो देखिए ये अभी हाल ही में जो उद्घाटन किया गया है इसका वो किया गया है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन विच इज़ आर्ट फ्रॉम वेस्ट स्कल्पचर फ्रॉम स्क्रैप इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ चैवलर डेंस Allures des Arts et des Letters by the French government। तो ये सम्मानित हुई हैं रीचा चड्ढा। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए रीचा चड्ढा हैज़ बीन ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ चैवलियर डेंस एल ऑर्डर देस आर्ट्स एट डेस लेटर्स बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट एट द मामी फिल्म फेस्टिवल इन मुंबई एंड ही हैज़ बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट इन ODI क्रिकेट मैच। यानी कि वनडे क्रिकेट मैच की बात करें तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के गेंदबाज जिनका नाम है शाहीन अफरीदी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए पाकिस्तान बॉलर है शाहीन अफरीदी हैज़ मेड अ यूनिक अचीवमेंट इन हिज नेम एंड ही कंप्लीटेड 100 विकेट्स इन हिज ODI करियर। Vijay, who has recently inaugurated the 16th Urban
मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में 16वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन ये किसने किया? तो ये किया है हरदीप सिंह पुरी ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज़ इनॉग्रेटेड द 16th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज टू disseminate information to cities and help them adopt the latest and the best urban transportation practices. Next is, how many states of India celebrated their foundation day on 1st of November 2023, यानी कि 1 नवंबर 2023 को भारत के कितने राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो सही आंसर है 8, ऑप्शन नंबर बी। अब ये 8 स्टेट हैं कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड तमिलनाडु। 5 यूनियन टेरिटरीज, तो ये अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप एंड पौंडुचेरी। नेक्स्ट इज, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टरलाइज ऑल स्ट्रे डॉग, यानी कि आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश? तो ये बना है अभी हमारा पड़ोसी देश, जिसका नाम है भूटान। ऑप्शन नंबर ए। आफ्टर अ 14-year long project, Bhutan became the first country to completely sterilize and vaccinate its entire stray dog population. भूटान की बात करें तो कैपिटल है थिम्पू, करेंसी तो यह है भूटानीज नगुल्ट्रम एंड प्राइम मिनिस्टर इज लोटे शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज आदि महोत्सव इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो देखिए, आदि महोत्सव की बात करें तो ये अभी हाल ही में इसका उद्घाटन ये हुआ है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी। Who has been honored with रोहिणी नैयर अवार्ड रिसेंटली? तो देखिए, रोहिणी नैयर अवार्ड की बात करें तो ये अभी हाल ही में चुने गए हैं, जिनका नाम है दीनानाथ राजपूत। ऑप्शन नंबर ए। फिर विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ न्यू वैक्सीन फॉर कोकीन कॉल्ड कैलिस्कोका? तो कैलिस्कोका नामक कोकीन के लिए नया टीका ये विकसित किया है ब्राज़ील ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, कोकीन की बात करें तो ये एक एडिक्टिव स्टिमुलेंट ड्रग होता है, जो कि किससे बनता है? कोका प्लांट के लीव से बनता है। ठीक है, तो यानी कि कोकीन इज़ एन एडिक्टिव स्टिमुलेंट ड्रग विच इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कोका प्लांट। ब्राज़ील की बात करें, कैपिटल है ब्रासिलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल एंड प्रेसिडेंट तो ये है लूला डा सिल्वा। न्यूज़ में थी क्योंकि अगले साल का जो G20 यानी कि G21 को जो होस्ट करेगा, ये कौन सी कंट्री करेगी? तो ये ब्राज़ील ही करेगी। नेक्स्ट इज, व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस ये हर साल हम मनाते हैं 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो इन द ईयर ऑफ 2040 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had declared the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, which is also known as the Iron Man of India, as National Unity Day. And Sardar Vallabhbhai was the first Deputy Prime Minister of India, and along with that he is also the first Home Minister of Independent India. On the National University Day, the Prime Minister will launch the organization which is Mera Yuva Bharat. Next is, in which stadium the statue of Sachin Tendulkar has been unveiled recently? तो देखिए, भी हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया है किस स्टेडियम में? तो ये है वानखेड़े स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, द स्टैचू ऑफ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैज़ बीन अनवेल्ड एट वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई एंड सचिन तेंदुलकर रिसीव द अर्जुन अवार्ड इन 1994, खेल रत्न इन 1997, पद्मश्री इन 1998 एंड पद्म विभूषण इन 2008। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि इन्हें भारत रत्न ये कब मिला था? तो इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आप जानिए कि सचिन तेंदुलकर का स्टैचू ये अभी कहाँ पर उद्घाटित हुआ है, अनावरण हुआ है? तो ये हुआ है वानखेड़े स्टेडियम, जो कि कहाँ पर है? मुंबई में है। फिर है, रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड हाईएस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर विल बी स्टैब्लिश? तो देखिए, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा बोलीविया में। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, वर्ल्ड हाईएस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड इन बोलीविया। द वर्ल्ड हाईएस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर हैज़ बीन स्टैब्लिश इन साउथ अमेरिकन कंट्री, जिसका नाम मैंने आपको बताया बोलीविया। कैपिटल है इसकी लापीस, करेंसी है बोलीवियन बोलीवियानो, प्रेसिडेंट तो ये है लुइस आर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ द 6th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली स्टार्टेड रिसेंटली? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र ये कहाँ शुरू हुआ है अभी हाल ही में?
तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में, ठीक है। तो देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसी का अभी जो हाल ही में छठा सत्र है, इसकी शुरुआत ये हुई है न्यू दिल्ली में। देखिए 6th असेंबली है ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम अक्टूबर 30 टू नवंबर 2 2023। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट ये 2015 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में, और प्रेसिडेंटशिप इसकी है इंडिया के पास में। फिर है वेयर हैज़ अ न्यू स्पीसीज ऑफ मशरूम डिस्कवर्ड रिसेंटली, कि मशरूम की नई प्रजाति की खोज ये कहाँ पर की गई है, तो इसकी खोज अभी हाल ही में की गई है वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इस मशरूम का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि है कैंडिलोमाइसिस एल्बोस्कोमोसस। देखिए नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकता है नाम देखिए कि ये अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा था, तो ये क्या है, ये एक इंसेक्ट है, एक मशरूम है, या फिर कोई वैक्सीन का नाम है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो नाम आप थोड़ा सा इसका आइडिया लोगे कि इसका नाम क्या है, जो कि है कैंडिलोमाइसिस एल्बोस्कोमोसस, ठीक है। तो ये क्या है, एक मशरूम की स्पीसीज़ है, जो कि अभी हाल ही में खोजी गई है वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट देखिए, तो ये आपका जो है इंडिया का तट है, तो यहाँ पर ये आपका पूरा वेस्टर्न घाट है, और इधर आपका ईस्टर्न घाट है। ये जो कोस्ट होती है ना, ये अलग अलग होती है। मालाबार कोस्ट जैसे पूरा केरला में आएगा आपका, कोरोमंडल तो ये पूरा तमिलनाडु वाला एरिया आता है। अगला प्रश्न है आपका कि विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए अभी हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य ये कौन सा बना है, तो ये बना है केरल। ऑप्शन नंबर ए। देखिए केरल हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप हॉल मार्किंग सेंटर इन इट्स ऑल 14 डिस्ट्रिक्ट, एंड हॉल मार्किंग सेंटर्स हैव बीन स्टैब्लिश इन ऑल इट्स 14 डिस्ट्रिक्ट। केरला की बात करें, कैपिटल त्रिवंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पिनरई विजयन, और गवर्नर की बात करें तो ये आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट इज़ हु वॉज इलेक्टेड एज द रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो देखिए WHO के साउथ पूर्व एशिया क्षेत्र की रीजनल डायरेक्टर ये कौन चुनी गई है, तो ये है साइमा वाजेद, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की बेटी है। तो देखिए साइमा वाजेद हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू रीजनल डायरेक्टर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया रीजन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO की बात करें, स्टैब्लिशमेंट इज़ ऑन 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर तो ये है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। डायरेक्टर जनरल तो ये है टेड्रोस अधानोम। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड 2023, यानी कि ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार जो है 2023, ये किसे प्रदान किया गया है, तो इनका नाम है नंदिनी दास। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए नंदिनी दास बुक है जिनका नाम है कोटरिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। इसी को अभी अवार्ड किया गया है बाय ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ 2023 से। नेम द इंडियन विनर ऑफ ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023। तो देखिए अगर हम बात करें इंडियन विनर जो कि ग्लोबल टीचर अवार्ड जिन्हें मिला है, तो इनका नाम है दीप नारायण नायक। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर याद रखेंगे कि दीप नारायण नायक ये अभी हाल ही में विजेता हैं किसके, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के। हु हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी EH216S। देखिए दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी है, इसको किसने मंजूरी दी है, तो ये दी है चाइना ने। ऑप्शन नंबर ए। रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी हैज़ रिसीव्ड द सर्टिफिकेट, और कंपनी का नाम है इयांग जिसने इसको लॉन्च किया है। चाइना, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है चाइनीज़ युआन, प्रेसिडेंट तो ये है जी जिनपिंग। बीजिंग से आप याद रख सकते हो SCO का हेडक्वार्टर ये बीजिंग में है। पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पर ये आ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और पहले पे कौन है, तो ये है इंडिया पॉपुलेशन वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया विल लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट विच इज़ SSAMU सेट, यानी कि कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह जिसका नाम है SSAMU सेट ये लॉन्च करेगा।
तो नाम से ही पता चल रहा है AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए, दिस सैटेलाइट इज़ नेम्ड आफ्टर सैयद अहमद खान, द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है, टू स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया यूजिंग सैटेलाइट। विच इज़ नेक्स्ट इज़ हु हैज़ रिसेंटली वॉन द मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स। तो देखिए, अभी हाल ही में जो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स है ये जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑप्शन नंबर ए। हु वॉज मेड द हेड ऑफ द इंटरनेशनल जूरी पैनल ऑफ द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और ये कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है गोवा में। और अभी हाल ही में जो 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अंतर्राष्ट्रीय में जूरी पैनल का प्रमुख बनाया है, ये बनाया है शेखर कपूर को। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, द 54th एडिशन ऑफ IFFI विल बी हेल्ड इन गोवा फ्रॉम November 20 to 28, 2023, and these juries will play an important role in evaluating the entries for the Best Debut Feature Film of the Director Award at the International Competition and Festival. Next is when World Vegan Day is celebrated. तो वर्ल्ड वेगन डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया गया है अभी हाल ही में 1 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए। With whom has the Election Commission signed an agreement to promote electoral literacy? तो चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यानी कि शिक्षा मंत्रालय के साथ अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने साइन किया है इलेक्टोरल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि इट्स एम टू इंक्लूड वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल लिटरेसी इन द करिकुलम फ्रॉम क्लास 6 to class 12 इन ऑल स्कूल्स। नेक्स्ट इज हु हैज़ इनॉग्रेटेड द मैन्युफैक्चरिंग शो, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया, तो ये उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो इन बेंगलुरु कर्नाटक। और थीम आपको ध्यान रखनी है विच इज़ मेक इन इंडिया मेक्स फॉर द वर्ल्ड। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 हैज़ बिन रिलीज बाय होम। तो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट ये रिलीज़ की गई है किसके द्वारा, तो सही आंसर है इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सेफ्टी। ऑप्शन नंबर ए। This report is released to water crisis basically, and according to this report, some areas of Indus-Gangetic Plain in India have already crossed the dangerous point of groundwater depletion. Next is when is Vigilance Awareness Week 2023 being organized, यानी कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2030 ये कब आयोजित किया जा रहा है, तो ये हो रहा है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन दी कंट्री फ्रॉम 30th October to 5th of November and the theme is oppose corruption, be dedicated to the nation। यानी कि क्या, भ्रष्टाचार का विरोध करें और देश राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। फिर है हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, यानी कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की दूसरे संस्करण का उद्घाटन ये किसने किया है, तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 ऑन 3rd नवंबर एट भारत मंडपम इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। भारत मंडपम की बात करें तो देखिए G20 के दौरान ये समिट यहीं पर हुआ था, जो अभी G21 हो चुका है। इसमें एक नया मेंबर जुड़ा है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था इसका। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन ये किसने किया था, ये किया था द्रौपदी मुर्मू ने। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और नेक्स्ट टाइम G20 कौन होस्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है आपके लिए कि इनॉग्रेटेड द डोमेस्टिक सेलिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइन कोस्टा सेरेना इन इंडिया। तो ये इसका उद्घाटन किसने किया है, हु इनॉग्रेटेड था। ठीक है, तो ये किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। यानी कि भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जिसका नाम है कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन ये किसने किया है, तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर
ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल विल लॉन्च द डोमेस्टिक वॉयज ऑफ कोस्टा सेरेना, द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर इन इंडिया, इन मुंबई ऑन 3 नवंबर 2023। ठीक है, तो ये था, देखा, आपकी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है जो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वीकली करंट अफेयर हम आपके लिए लेके आते हैं जिससे पूरा आपका एक हफ्ते का रिवीजन जो है वो अच्छे से हो जाता है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आ रही है। आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ ही में किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियोस आपको कैसी लगती है, क्या हम इसमें एडिशन कर सकते हैं, अपना जो भी आपका वैल्यूबल फीडबैक रहता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस किया 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं डिस्कस करती हूँ टेस्ट के 2 प्रश्न जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला आपके लिए प्रश्न रहेगा टेस्ट का कि एक्सरसाइज काजिंद 2023 ये किस किस के बीच में हुई है। तो ये आपको बताना है कि कहाँ कहाँ हुई है, किसके बीच में हुई है, कहाँ हुई है, और जो भी देश है उनका आपको करेंसी, कैपिटल, और साथ ही में जो भी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है उनके बारे में भी मेंशन करना है। फिर रिसेंटली विच सिटी हैज़ बीन नॉमिनेटेड या फिर अनाउंस्ड बाय यूनेस्को टू बी द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, यानी कि यूनेस्को ने भी हाल ही में किस शहर को लिटरेचर यानी कि साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है। तो इसका जो भी आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसमें देखिए यूनेस्को के बारे में भी आप लिख सकते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप इसकी मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा हमारी जो पीडीएफ है पॉलिटी की और करंट अफेयर की, ये भी आप चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप इनको परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, और कमेंट करना ना भूलें, अपना वैल्यू फीडबैक हमें ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।